हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सेशन में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेन देश ने आधिकारिक रूप से तटस्थ रहते हुए रूस के विरुद्ध जर्मनी की सहायता की थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और आज की इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चंस का डिस्कस नहीं करने वाले, ओनली 50 क्वेश्चंस का क्यूज होगा। फिर आने वाले समय में वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड टोटल 200 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे और पूरे विस्तार के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन यूएनसीडी ने किया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी शिखर के नाम से जाना जाता है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र को। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले कौन से भारतीय न्यायाधीश है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। पांचवें दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित होने वाले पांचवें भारतीय न्यायाधीश है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 अप्रैल 2012 को किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, दलबीर भंडारी को। ध्यान दीजिएगा, दलबीर भंडारी को 27 अप्रैल 2012 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवित वास्तु पैदा हुई है, राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन किसने कहा था। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, एक जीवित वास्तु पैदा हुई है राष्ट्रसंघ के बारे में यह कथन विल्सन ने कहा था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछते जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। 18 अप्रैल 1946 को राष्ट्रसंघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। तो 18 अप्रैल 1946 को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण किसने दिया था। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, टूमैन ने दिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में टूमैन ने उद्घाटन भाषण दिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान पर अंतिम स्वीकृति किस सम्मेलन में मिली थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर पता चल गया होगा कि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था। तो 25 अप्रैल 1945 को। इस डेट को याद रखना है, यह डेट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन कब हुआ था। तो 25 अप्रैल 1945 को हुआ था। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने वर्षों बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, भारत 19 वर्षों बाद, ध्यान दीजिएगा, भारत 19 वर्षों बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था। चलिए आंसर करेंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो 51वां देश है पोलैंड। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश पोलैंड है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र में टोटल 193 देश है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है 3 नवंबर 1950 को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तिमोर सितंबर 2002 में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? चलिए आंसर करते जाएंगे और सेशन के लास्ट में अपना अपना इसको जरूर देंगे कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वी तिमोर जो है सितंबर 2002 में स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र को किससे वित्तीय सहायता प्राप्त है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र को सदस्य राष्ट्रों से वित्तीय सहायता प्राप्त है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र उपनिवेशीकरण समिति का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है भारत हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद में गैर सरकारी संगठन शब्दावली प्रयुक्त की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा 18 का ए के साथ। याद रखिएगा, अनुच्छेद 71 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 71 में गैर सरकारी संगठन शब्दावली प्रयुक्त की गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीला हेमलेट शब्द निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, नीला हेमलेट शब्द जो है ये संयुक्त राष्ट्र शांति सेना से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जिस महासचिव की भूमि सराहनीय रही वे कौन थे? आंसर करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी में, इस डेट को भी याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा सी के साथ, यू थांट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा पदासीन सेक्रेटरी जनरल एक हवाई हादसे में मारा गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डेग एमरसोल्ड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल थे जो कि एक हवाई हादसे में मारा गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय श्री BN राव थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद को सुशोभित कर देश का गौरव बढ़ाया था? चलिए आंसर करेंगे तो इसके लिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, BN राव भी थे, श्री RS पाठक भी थे और डॉक्टर नागेंद्र सिंह भी थे। इन तीनों ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश पद को सुशोभित कर देश का गौरव बढ़ाया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीनों के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, आंसर करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ट्रिगवेली के साथ चला देगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कब से भागीदारी प्रारंभ की थी? आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने इसके गठन से ही भागीदारी प्रारंभ की थी। गठन कब हुआ था? तो 1945 ईस्वी में। इस डेट को याद रखना है, ऑप्शन में नहीं था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? आंसर करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज बताना है।
चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है संयुक्त राष्ट्र संघ की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा 1919 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे, चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। WHO का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, जिनेवा में है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे, चलिए, तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर करेंगे, और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को भी लाइक करेंगे। तो इसका जो सही जवाब है सी के साथ चला जाएगा, महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 9 वर्ष का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? आंसर करेंगे, तो याद रखिएगा टोटल 15 होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है? आंसर करेंगे, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है 2 वर्ष के साथ चला जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे, तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा 14 अगस्त 1941 ईस्वी को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है, तो ध्यान दीजिएगा पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग 1 जनवरी 1942 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अणुशक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए गठित कमीशन का अध्यक्ष चुना गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे, चलिए, तो याद रखिएगा डॉक्टर HJ भाभा को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती रक्षा कोष की स्थापना किस हेतु की गई थी? चलिए आंसर करेंगे, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है पर्यावरण संरक्षण हेतु धरती रक्षा कोष की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था का गठन 1944 के ब्रेटन वुड समझौता के अधीन हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे, चलिए, आपका टाइम खत्म होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक संस्था का गठन 1944 के ब्रेटन वुड समझौता के अधीन हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है? आंसर करेंगे, तो याद रखिएगा भारत अब तक टोटल 7 बार, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, टोटल 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193 सदस्य कौन सा है? आंसर करेंगे, आपको दोनों याद रखना है 193 और 192। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, दक्षिणी सूडान है 193 देश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 192 सदस्य देश कौन सा है? ये भी प्रश्न है, आपको दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, मोंटेनिग्रो। याद रखना कौन सा है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 192 पूछे तो मोंटेनिग्रो हो जाएगा और 193 दक्षिणी सूडान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? चलिए आंसर करेंगे,
तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 100 टोटल 93 देश है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा वर्साय की संधि के तहत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय का उल्लेख चार्टर की किन धाराओं में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। धारा 97 से लेकर 101 तक में ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को चार्टर की किस धारा से वीटो प्राप्त है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, धारा 27। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण सभा की शक्तियों का उल्लेख चार्टर की कौन सी धाराओं में है? आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, धारा 10 से 17 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार प्रदेश का जनमत संग्रह द्वारा जर्मनी में कब विलय किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर मार्च 1935 ईस्वी को। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोफ्रियो विवाद किस किस के मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा ये जो विवाद है इटली व यूनान के बीच हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की धारा 22 किससे संबंधित है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा राष्ट्रसंघ की धारा 22 किससे संबंधित है? ये मैंडेट व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।